पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की 101वीं जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सीएम ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर भी बयान दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूर्व सीएम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा भारतीय राजनीति की उस पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने संगठन के प्रति समर्पण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याण का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पटवा एक अजात शत्रु राजनेता थे जिनका जीवन राष्ट्र और सेवा को समर्पित था। सीएम ने कहा है कि वे दूरदर्शी प्रशासक और किसानों के सच्चे हितैषी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास और सुशासन की नई दिशा दी। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने सुंदरलाल पटवा को संगठन का शिल्पी और जनसेवा का प्रतीक बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं और सभी जानकारी जल्द सार्वजनिक करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। जो लोग ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार हैं, वे कभी बच नहीं पाएंगे। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जनसंघ के ज़माने से हमारे लिए, पूरी पार्टी के लिए सदैव आदरणीय रहे। उनका अपना जीवन का अधिकांश समय कार्यकर्ताओं को खड़े करने का, जनसंघ के ज़माने से जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, प्रारंभ में पटवा जी प्रचारक रहे 47 से लेकर 51 तक। बाद में 7 महीने की महात्मा गांधी के समय उनने कारावास भी भोगा और 1957 से लगाकर 1967 तक लगातार मंदसौर जिले से विधायक रहने के बाद हमारी पार्टी के लिए पूरे जीवन अपना सबको, कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में लगाया। हम सब जानते हैं कि 77 में एक आखिरी समय में मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी लंबी पदयात्रा जो छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर के पूरे प्रदेश को आंदोलित करती हुई एक नए जोश, उमंग, उत्साह के साथ 90 से 92 के समय वो सरकार के मुख्यमंत्री रहे। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण से, दूरदर्शिता के फैसले के कारण से और कई कारण से बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रहे और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से माननीय अटल जी की सरकार को जो यश मिला, अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क के नाम से, उसमें बड़ी महती भूमिका उनकी रही। ऐसे कई, नितिन गडकरी जी जैसे कई कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय पहचान बनाने में भी पटवा जी का अपना योगदान रहा। मैं आज के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी के साथ पुष्पांजलि करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब, आपने अच्छी परंपरा कायम की जिसमें हमारे अपने प्रदेश के ऐसे सभी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जिनकी जयंती मना करके हम उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके किए गए कार्यों से प्रदेश की नई पीढ़ी को भी परिचित करा रहे हैं। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन जो हमको मिला वो जीवन भर हमको पाथे के रूप में काम आएगा। विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली का हादसा बहुत दुखद हुआ और माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच भी कर रहे हैं और विस्तार से सारी बातें वो प्रेस में बताने वाले हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निपटने में सक्षम है और ऐसे कोई भी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बचे नहीं हैं। उनको जहां ज़रूरत पड़ी, जैसे ज़रूरत पड़ी, भारत सरकार सदैव घटना के बाद अपनी कार्रवाई से साबित करती रही है। लेकिन आज तो श्रद्धांजलि का मौका, मैं माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूँगा वे अपनी बात करें। जी नरेंद्र सिंह जी और हम सब यहाँ आए हैं। पटवा जी का योगदान भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। चाहे जनसंघ की स्थापना की बात करें, जनता पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस दृढ़ता से और जिस
सूझबूझ से निर्णय लिए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा भी रखता है और आज के अवसर पे उन्हें श्रद्धांजलि भी देता है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जिस हिसाब से सरकार चलाई है, निश्चित तौर पे हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सारा देश और सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि स्वर्गीय पटवा जी एक आदर्श कार्यकर्ता थे, एक आदर्श प्रशासक थे, आदर्श जनप्रतिनिधि थे और आदर्श नेता के रूप में उन्होंने अपना सफलतापूर्वक जीवन जिया। वे मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक भी रहे, वे 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रहे और केंद्र सरकार में रसायन एवं उर्वरक, ग्रामीण विकास और खनिज मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। पटवा जी अत्यंत ओजस्वी वक्ता थे। उस कालखंड की जो विधानसभा की बहसें हैं और उसमें पटवा जी का जो भाषण है वह निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिक है। आज वो शरीर से हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका जीवन, उनकी कार्यपद्धति एक प्रेरणा है। आज उनका जन्मदिन है। विधानसभा में हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको प्रभु व शक्ति प्रदान करे, जिससे कि पटवा जी और कुशाभाऊ ठाकरे के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन का सद्मार्ग और जीवन का दायित्व पूर्ण कर सकें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।